Welcome back, students. This is 10th class mathematics, and last time we were solving chapter 5th arithmetic progression, and today we will start next question. 9th तक के दो क्वेश्चन अपने हो गए थे. In the 10th question today we will start according to the question 10. If 17th term of an AP if 17th term of an AP exists by its 10th term by 7, find common difference. Find common difference. Okay, students, in this exercise, according to the question number 10, if 17th term of an AP exceeds by its 10th term by 7, यानी कि जो 17th term है एग्जिट्स का मतलब है ज्यादा है, यानी कि 17th टर्म जो है ना वो 10th वाली जो टर्म है उससे ज्यादा है. कितनी ज्यादा है? 7 ज्यादा है. कितनी ज्यादा है? 7 ज्यादा है. फाइंड कॉमन डिफरेंस, अपने को कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है. सो स्टूडेंट्स, सबसे देखो इसमें आई हैव टू टाइप्स ऑफ टर्म्स. फर्स्ट इज 17th टर्म एंड सेकेंड इज 10th टर्म. सो स्टूडेंट्स, look at here. You know the formula to find nth term. For nth term, formula क्या होता है? an is equal to a plus n minus 1 d. This is the formula to find nth term of an AP. यानी कोई भी AP उसकी nth term find करने का ये अपने पास formula है. Now I would like to find out the 17th term. 17th term का मतलब हो गया कि रुको एक सेकंड यहाँ लिख लेते हैं. For 17th term, that means the value of n is equal to 17. चलो इसको पुट करो यहाँ पे. A17 is equal to, देखो A and D, A और D की अपने पास कोई वैल्यू है ही नहीं इसके अंदर. A प्लस n माइनस 1 यानी कि 17 माइनस 1 इंटू में क्या आ जाएगा? D. A17 is equal to A प्लस 17 में से 1 माइनस करेंगे देन इट विल बी 16D. This is our equation first. Now I will find 10th term. अब अपने को कौन सी टर्म फाइंड करनी है? 10th. For 10th term, I have n is equal to 10. So here I would like to take A10 A plus, जैसे कि n माइनस 1 की जगह आप क्या करेंगे अपन? 10 माइनस 1 d. तो A10 जो है वो अपना आ जाएगा A प्लस 9d. दिस इज ओवर इक्वेशन सेकेंड. ये अपनी ना इक्वेशन कौन सी हो जाएगी? सेकेंड हो जाएगी. ओके, नाउ नेक्स्ट we have two equations. You can see it here. We have two equations. यानी अपने पास कितनी इक्वेशन है स्टूडेंट्स? 2 इक्वेशन. So to find the value of d, first of all we will solve both equation. ये दोनों इक्वेशन अपने को क्या करनी है? सोल्व. उससे पहले एक चीज देखो, आगे इसने कहा रखा है. देखो, if 17th term of an AP exceeds by its 10th term by 7, यानी कि जो 17th term जो है इट इज एग्जिट्स बाय 10th टर्म, यानी कि जो 17th टर्म है ना वो 10th टर्म से ज्यादा है. इट इज ग्रेटर. कितनी ज्यादा है? 7 ज्यादा है. यानी कि ये 17th वाली जो टर्म है ना ये तो ज्यादा है और ये वाली टर्म क्या है? कम. तो A17 तो आपकी ज्यादा है और A10 क्या है? आपकी कम है. ये ज्यादा है और ये वाली कम है, तो 7 आपकी साइड में ऐड करोगे.
तो मैंने आपको क्लास में बताया था कि अपन कोई भी चीज ऐड करते हैं तो वो अपन उस साइड में ऐड करते हैं कि जो वैल्यू आपकी कम हो, जो वैल्यू कम होती है ना उस साइड में अपन क्या करते हैं, हमेशा एडिशन करते हैं। तो A17 जो है दिस इज ग्रेटर, दिस इज ग्रेटर एंड दिस इज लोवेस्ट। इक्वल करने के लिए आपको 7 क्या करना पड़ेगा, इधर आपको ऐड करना पड़ेगा। दिस इज द इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है कि A17 की तो देखो ये वैल्यू है, A17 की ये है आपके पास वैल्यू, और A10 की आपके पास ये वैल्यू है, और इन दोनों को आपको इसमें रख के सोल्व करना। A16D, A17 की वैल्यू A16D, तो यहाँ पे लिखो A16D। A10 की वैल्यू A+9D, A+9D, प्लस में क्या आ गया आगे। स्टूडेंट यू कैन सी इट वेरी वेल, A से A क्या हो जाएगा, कैंसिल, 9D वो आप इधर ले आओ, तो 16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7। 16 में से 9 को माइनस करो, तो 16 में से जब अपन 9 को माइनस करेंगे देन वी विल गेट 7D इज इक्वल टू 7। देखो 7 मल्टीप्लाई में तो ये इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो 7/7 इट विल बी इक्वल टू 1। So students, common difference in this question it will be equal to 1, यानी कि जो common difference है वो आपका क्या आएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको ना क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो आपको पहले समझनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड अबाउट द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन एंड आफ्टर देन solve each question with very carefully. Okay, next is okay student, next question is question number 11. Which term of the AP which term of the AP 3, 15, 27, 30, 39 will be 132 more than its more than its 54th term. Okay students, according to the question number 11 we have which term of the AP, यानी कि इस AP की एक AP दे रखी है आपको, you have a AP and the AP is 3, 15, 27, 39 and so on. Which term of the AP will be 132 more than its 54th term, यानी इसकी 54th term से 132 है ना वो ज्यादा होगी। इस AP की ऐसी कौन सी टर्म है जो ना 54th टर्म से ज्यादा है? कितनी ज्यादा है? 132। यानी कि कहने का मतलब है कि मान लो इसकी सपोज करो 98 कोई टर्म है, 98 सपोज करो 98 कोई टर्म है इसकी जो कि इससे ना 134 क्या हो, ज्यादा हो। तो अपन एक काम करते हैं कि अपन पहले 54 टर्म फाइंड कर लेते हैं और उसमें 132 क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये वाली कम होगी और जो अपन फाइंड करेंगे वो वाली टर्म क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। देखो क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए, लेट nth term is more than 54th term by 132।
मान लो इस एपी की कोई nth टर्म है, हमें देखो पता ही नहीं कि कौन सी टर्म ज्यादा होगी, तो अपन ने क्या मान लिया एक बार के लिए nth टर्म, जो कि 54th जो टर्म है उससे 134 क्या जाता है। तो मान लेते हैं nth टर्म, तो मान लेते हैं an है, और 54th टर्म क्या हो जाएगी आपकी a54 कि nth टर्म है वो क्या हो गया आपकी an, और 54th टर्म कौन सी हो जाएगी a54। अब इसमें ग्रेटर कौन सी है, nth टर्म इज मोर देन, यानी कि ये वाली ग्रेटर है और ये वाली स्मॉलेस्ट है, तो 132 किस में ऐड करोगे आप, इसमें ऐड करोगे, जो स्मॉलेस्ट होता है उसमें अपने को क्या करना पड़ता है, एडिशन करना पड़ता है। अब इसको अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, और सोल्व करके अपने को n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें ना an का तो फॉर्मूला आपको पता है, a प्लस n माइनस 1d होता है, बट यू डोंट हैव a54 की वैल्यू आपके पास अभी भी नहीं है, you don't have the value of a54। so student what we do है, अपन a54 जो है n54th टर्म है वो अपने पास नहीं है, वो अपने को क्या करनी पड़ेगी, फाइंड करनी पड़ेगी। so students first of all I will find a54। तो देखो an का फॉर्मूला आपको पता है, अपने को a54 चाहिए, यानी n की जगह क्या चाहिए 54, a मीन फर्स्ट टर्म क्या है 3 प्लस n माइनस 1, यानी कि 54 माइनस 1 इंटू डी क्या, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस स्टूडेंट आपको फाइंड करना आता है ना, 3 है और 15 है, तो 15 में से 3 को माइनस कर दो, इट विल बी इक्वल 12। सो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 12। 54 माइनस 1 यानी कि 53 इंटू में क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। नाउ यू विल मल्टीप्लाई 53 एंड 12। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना कि जो टर्म आप फाइंड कर रहे हो वही टर्म आपको ना यहाँ पे क्या करनी है, रिप्लेस करनी है। अब जैसे कि मान लो यहाँ पे अपने पास है a54 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि n की जो वैल्यू है वो आप क्या लोगे, n की जो वैल्यू है वो आप लोगे 54, n की वैल्यू अपन क्या लेंगे 54 लेंगे, तो वो सेम चीज आपको यहाँ पे करनी है। तो स्टूडेंट्स when you multiply these two numbers you will get 636 and it is equal to 639। अब देखो स्टूडेंट्स आपके पास 639 की जो a4 की जो वैल्यू है, ये वैल्यू आ गई आपके पास 639 वो आप इस इक्वेशन में रख सकते हो। इस इक्वेशन को अपन नाम दे देते हैं फर्स्ट। Name of this equation is first and name of this is second। Put the value of a54, यहाँ लिखना है आपको, put the value of a54 from second in first। सेकेंड से आपको a54 की जो वैल्यू है वो आपको किस में रखनी है स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन में रखनी है। यू हैव टू पुट इट इन द फर्स्ट इक्वेशन। सो नाउ व्हाट विल यू डू, a54 की 639 है ना, ये रखो यहाँ पे, an इज इक्वल टू, अच्छा an की वैल्यू अगर आपसे पूछूं तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। तो चलो a प्लस n माइनस 1d। a54 की वैल्यू क्या निकाली आपने, 639 प्लस 132, इट विल बी रिमेन एज इट इज। ये आपका जैसा है वैसा ये यहाँ पे पुट कर देंगे अपन। ओके, when you will add 639 and 132 you will get 771। इन दोनों का जो एडिशन है वो क्या हो जाएगा 771। ए की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए फर्स्ट टर्म क्या है स्टूडेंट 3 प्लस n माइनस 1, n आपको दे नहीं रखा, विच टर्म आपको पूछा n, तो n माइनस 1 इंटू डी, यानी कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस डी जो है आपका 15 माइनस 3 इट विल बी इक्वल 12।
ओके 3 को आप उधर ले जाओ, 7 7 1 minus 3 n minus 1 into 12 it will be 771। जब आप इसमें से 3 माइनस करोगे देन यू विल गेट 768। अपने पास 768 आ जाएगा। 12 मल्टीप्लाई में इट विल गो इनटू डिनोमिनेटर इन डिवाइड, सो 768 अपॉन 12। अब ना 768 है और अपने को 12 से क्या करना है, इसको डिवाइड। व्हेन यू डिवाइड इट देन यू विल गेट 64 n minus 1 is equal to 64, so n is equal to 64 plus 1, so n is equal to 61। so students, in this question we have the value of n 65, यानी कि जो एक तो 54th टर्म है और एक आ गई अपने पास 65th टर्म, यानी कि इसकी जो ये वाली जो एपी है ना, इसकी जो 65th टर्म जो है, यानी कि जो 65th जो 5th जो टर्म है वो 54th टर्म से 132 क्या होगी, ज्यादा होगी, ग्रेटर होगी। कौन सी टर्म आ गई अपने पास, 65 आ गई। तो आपका ना मेन जो क्वेश्चन है वो यहीं से स्टार्ट होता है। लैंग्वेज से पहले आपको ये इक्वेशन बनानी पड़ेगी। विच टर्म ऑफ द एपी, मान लिया हमने nth टर्म, will be 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, यानी कि 54th टर्म से ये जो nth टर्म है ये ज्यादा है, यानी ये ज्यादा होगी, ये वाली कम होगी। कितनी कम होगी, 132। तो सो स्टूडेंट हमें ना 132 किधर ऐड करना चाहिए, जहां पे कम हो। तो दिस इज लेस एंड दिस इज ग्रेटर, सो आई विल ऐड 132 विद A54। उसके बाद इसको देख के आप बना सकते हो, जैसे कि एक an है तो इसका फॉर्मूला ये आपने यहाँ लिख दिया, A54 है जिसका फॉर्मूला पता है आपको, an का, n की जगह 54 लिखो, a की जगह a की वैल्यू रखो, d की जगह d की वैल्यू रखो और उसको A54 की वैल्यू फाइंड कर लो। n की जगह आप n की वैल्यू रख दो। So you can do this question. Okay, next question is question number 12. Okay, next question. This is the question number 12. Two APs have the same common difference. Two APs have the same common difference. The difference between their between their 100th term is 100. What is the common difference between
What is the common difference between their 1000th term? Student, this is the question. This is the question number 12. Two APs have the same two APs have the same कॉमन डिफरेंस, यानी कि अपने पास कोई टू एपीज है और उन दोनों एपीज का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। अच्छा, द डिफरेंस बिटवीन दियर 100th टर्म इज 100, तो व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन दियर 1000 टर्म्स, उनकी जो 1000 टर्म है उनके बीच में कॉमन डिफरेंस कितना हो। तो टू एपीज, क्वेश्चन को स्टार्टिंग से पढ़ो। वी हैव टू एपीज, अपने पास टू एपीज है बट दियर कॉमन डिफरेंस इज सेम। तो मान लो अपने पास इस तरीके से अपन टू एपीज है ना, वो अपन इस तरीके से ले सकते हैं। मान लो फर्स्ट एपी जो है, सपोज करो A1 A2 A3, इस तरीके से ये कोई फर्स्ट एपी, एंड द सेकेंड एपी मान लो सपोज करो B1 B2 B3, इस तरीके से कोई सेकेंड एपी। तो आप देख सकते हो, यू कैन सी दैट फर्स्ट टर्म A1 और नीचे वाली जो सेकेंड एपी है इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, आपकी B1 है। तो यू कैन सी इट हियर दैट कि इनकी एपी तो दोनों अलग अलग है, एपीज आर डिफरेंट टू इच अदर बट देयर कॉमन डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दिस इज द गिवन इन द क्वेश्चन, सेम कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई भी एपी है उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, कॉमन डिफरेंस फर्स्ट वाली जो एपी है, कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं अपन, सेकेंड माइनस फर्स्ट। मान लो फर्स्ट जो एपी है, कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एपी, कॉमन डिफरेंस, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12। टू एपीज हैव देयर सेम कॉमन डिफरेंस, यानी अपने पास कोई टू एपीज है और उन दोनों का जो कॉमन जो डिफरेंस डी जो है वो क्या आपका सेम है, बट एपीज आर टू। इसका मतलब ये हुआ कि जो एपीज अपने को गिवन है ये अपनी टू एपीज दे रखी है, यानी कि एक एपीज मान लो मैंने यहाँ पे देखो आई एज्यूम्ड फर्स्ट एपी इज A1 A2 A3 एंड द सेकेंड एपी इज B1 B2 B3 एंड सो here you can see that two APs have their same common difference। तो यहाँ पे देखो ये दिस इज द फर्स्ट टर्म A1 A2 A3 फर्स्ट टर्म एंड दिस इज द सेकेंड टर्म। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। अब देखो इन दोनों का जो एपी का, जैसे इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आपका डी है और इस एपी में भी कॉमन डिफरेंस क्या है, डी, because here you can see it same common difference। So students, we will see it, the difference between their 100th term is 100। इस लाइन का मतलब ये है कि इसकी 100th टर्म और इसकी भी 100th टर्म, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, 100 है। यानी इस तरीके से 100th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी माइनस 100th टर्म ऑफ सेकेंड एपी, ये आपका डिफरेंस कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। तो 100th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, देखो an का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, ये तो होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, ये तो होता है an का फॉर्मूला। अब अपने 100th टर्म फाइंड करनी है, तो पहले देखो a यानी फर्स्ट टर्म क्या है, तो फर्स्ट एपी की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट एपी में फर्स्ट टर्म क्या है, A1 प्लस n माइनस 1 यानी कि 100 माइनस 1 इनटू में क्या है, d क्या है, कॉमन डिफरेंस, तो d की वैल्यू तो अपने को दे नहीं रखी, तो d की जगह आप क्या लिख दो d, अच्छा सॉरी माइनस 100th टर्म ऑफ सेकेंड एपी के 100th टर्म यानी कि ये वाली फाइंड करनी है। फर्स्ट टर्म a की वैल्यू क्या है, B1 एंड
प्लस n माइनस वन यानी कि 100 माइनस वन डी की जगह आपका क्या रहेगा डी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस देखो मैंने दोनों में दोनों एपी के अंदर कॉमन डिफरेंस सेम लिया है बिकॉज दिस इज ऑलरेडी गिवन इन दिस क्वेश्चन। एंड इक्वल में क्या चल रहा है अपने को 100 a1 प्लस 99 डी माइनस b1 प्लस 99 डी इज इक्वल टू 100 a1 प्लस 99 डी माइनस b1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 99 डी इज इक्वल टू 100। 99 डी से 99 डी क्या हो जाएगा कैंसिल और a1 माइनस b1 इज इक्वल टू आ जाएगा 100। दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। ये अपनी इक्वेशन क्या होगी फर्स्ट होगी। ओके फिर आगे क्या दे रखा है व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन दियर 100th टर्म, सॉरी जैसे 100th टर्म का अपन ने कॉमन डिफरेंस किया था वैसे आपको 1000 टर्म का भी क्या करना है कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो 1000 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी एंड 1000 ऑफ, देखो इस तरीके से 100 की जगह आपको ये करना है 1000 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी माइनस 1000 टर्म ऑफ सेकेंड एपी। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देना इक्वल में आप 100 मत लिख देना। अभी अपने को तो इन दोनों का डिफरेंस तो फाइंड करने के लिए बोला है अपने को कि इन दोनों का डिफरेंस आप फाइंड करो। तो 1000 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, तो देखो यहाँ पे 100 की जगह क्या करना है आपको 1000 करना है और 1000 माइनस 1 करोगे तो 999 बचेगा, बाकी का ये तो सेम ही रहेगा फर्स्ट एपी के लिए। तो ये आ जाएगा a1 प्लस 999d माइनस ब्रैकेट 1000 टर्म ऑफ सेकेंड, देखो ये रही सेकेंड एपी, बस यहाँ 100 की जगह क्या करना है आपको 1000 माइनस 1 करोगे तो 999 बचेगा 999 डी माइनस को अंदर ले जाओ a1 प्लस 999 माइनस b1 प्लस माइनस माइनस 999d 999d से 999d अगेन क्या हो जाएगा कैंसिल, आपके पास बचेगा a1 माइनस b1 और a1 माइनस b1 किसके इक्वल है 100 की। सो स्टूडेंट द कॉमन डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म इज आल्सो 100। दिस इज योर आंसर। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Question number 13. According to question number 13, how many 3-digit numbers are divisible by 7? Okay students, in this question you have to tell how many 3 digits number, यानी कि आपको ना जो नंबर है ना 3 digits लेने। 3 digits का मतलब हो गया जैसे कि 100 से आगे की नंबर, जैसे कि 100 तक तो देखो 2 डिजिट नंबर होते हैं, जैसे 99 वो क्या होता है 2 डिजिट नंबर होता है। 98 इट इज आल्सो 2 डिजिट नंबर, बट इन दिस क्वेश्चन you have to take 3 digit number।
हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर. Okay students, how many 3 digit numbers are divisible by 7? तो इसमें अपने को 3 डिजिट नंबर देखना है. जैसे कि पहला जो 3 डिजिट नंबर है वो क्या होता है आपका 100 आता है. पता है ना आप लोगों को 100. फर्स्ट जो 3 डिजिट नंबर देखो 1, 2 एंड 3. यू कैन सी हियर दिस इज द 3 डिजिट नंबर. लेकिन ये जो 1, 0 और 0 है ये 3 डिजिट नंबर है. नंबर आर डिविजिबल बाय 7. पहले चेक करो ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है. तो यू कैन सी इट हियर 100 इज नॉट डिविजिबल बाय 7. तो इसको छोड़ो. फिर अपन बात करते हैं 101. इसको चेक करो कि 101 जो है क्या ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है. तो हियर यू कैन सी इट हियर 101 7 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा. तो दिस इज नॉट डिविजिबल. After then we will discuss about 102. This is also not divisible by 100. This not divisible by 7. 103 it is also not divisible by 7. ये भी divisible नहीं है और ये भी divisible. चलो 110 sorry 105. 105 is the first 3 digit number. ये पहला नंबर मेरे को मिला है जो कि 7 से क्या हो सकता है डिवाइड हो सकता है. तो यानी कि फर्स्ट नंबर अपना क्या आ गया 105. ओके. उसके बाद में जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो आएगा अपना 112. यानी इन दोनों के बीच में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि डिवाइड हो सकता है 7 से. तो 105 के बाद में जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो कौन सा आएगा 112 आएगा. ओके. नाउ अब देखो आपको पता है कि 1000 ये कितने डिजिट नंबर है. दिस इज 4 डिजिट नंबर. देखो 1, 2, 3 एंड 4. दिस इज 4 डिजिट नंबर. तो इससे जस्ट छोटा जो 3 डिजिट नंबर कौन सा है 999. अब चेक करो देखो 105 के बाद 112 आएगा. फिर है ना आगे आ जाएगा 119. तो इस तरीके से आपके नंबर से आगे बढ़ते जाएंगे और ये सारे नंबर्स क्या होंगे एक 7 से डिवाइड होंगे. लास्ट वाला नंबर और फाइंड कर लेते हैं अपन कि आपको पता है कि लास्ट नंबर क्या होता है 999 बट इट इज नॉट डिविजिबल बाय 7. ये आपका 7 से डिविजिबल नहीं होगा. 998 होगा. तो लास्ट वाला जो डिजिट आएगा वो होगा 994. ये इतने 3 डिजिट नंबर है जो कहां से शुरू हो रहे हैं 105 से शुरू हो रहे हैं और लास्ट जो नंबर है वो है अपना 994. ये इतने नंबर जो है वो अपने 7 से क्या हो सकते हैं डिविजिबल है 7 से डिवाइड हो सकते हैं. अब आपको ये काउंट करना है कि ये कितने हैं टोटल नंबर्स. इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू काउंट हाउ मेनी दीज आर टर्म्स. तो देखो इसमें ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स. ए की वैल्यू है 105. डी 112 माइनस 105 इज इक्वल टू 7. अच्छा. nth टर्म जो लास्ट वाली जो टर्म है वो क्या है आपकी 994. तो आपको ये काउंट करना है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यानी ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है आपको. ये टोटल कितनी टर्म्स है. तो आपको इसमें स्मॉल n की वैल्यू फाइंड करनी है. यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्मॉल n. तो स्टूडेंट्स यू नो द फॉर्मूला an इज इक्वल टू an की वैल्यू 994. वैल्यू ऑफ a 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी. डी इज 7. 105 को आप माइनस करो तो 994 माइनस का 105 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में क्या आ जाएगा 7. अब आपको सिंपली क्या करना है कि इसमें से 994 में से 105 को माइनस करना है. माइनस करने के बाद में आपको 7 से क्या करना है इसको डिवाइड करना है. सो ये आप लोग सेल्फ कर ले करके और इनकी वैल्यू फाइंड कर लेना. तो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन नंबर 13. इसमें आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है. आई थिंक यू कैन डू दैट.
Okay, students, question number 14. How many multiples of how many multiples of 4 lie between 10 and 250? Between 10 and 250. In this question we have how many multiples of 4 lie between 10 and 250, यानी 10 और 250 के बीच में अपने पास टू नंबर है, एक तो नंबर है 10 एंड द सेकेंड नंबर इज 250. सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इज 10 एंड सेकेंड नंबर इज 250. इन दोनों नंबर्स के बीच में ऐसे कितने नंबर है जो कि 4 के मल्टीपल है, यानी कि 4 के मल्टीपल का मतलब ये है जैसे कि 4, जैसे कि 4, 8, 12, 16 जो 4 के टेबल में आते हो. 4 का मल्टीपल का मतलब क्या है, जो ऐसे नंबर्स जो 4 के टेबल में आ जाए, ऐसे नंबर्स को अपन क्या कहते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 4. तो स्टूडेंट्स अपने को वो जो 4 के मल्टीपल्स है वो चेक करने 10 और 250 के बीच में. तो आप लोग यहाँ पे देखो, फर्स्ट देखो 4 का मल्टीपल, फर्स्ट जो 4 का मल्टीपल क्या होता है, 4 होता है, लेकिन ये 10 और 250 के बीच में नहीं है तो अपन इसको नहीं लेंगे. फिर आता है 8, दिस इज आल्सो नॉट लाई बिटवीन 10 एंड 250, ये भी बाहर है. उसके बाद क्या आता है 12, तो अपना नंबर स्टार्ट कहां से करना, 12, 12 के बाद में 16 और लास्ट देखो 250 है, तो 250 भी 4 का मल्टीपल नहीं है क्योंकि ये टेबल में नहीं आएगा. 250 के बाद में 248, ये 4 की टेबल में आ जाएगा. 249 नहीं आएगा, 248. आपको चेक करना है ना कि ये 4 का मल्टीपल है या नहीं है, तो आप ऐसे देख लिया करो कि किसी नंबर में 4 का डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है. जैसे कि 250 है, अब 250 का हमें पता नहीं कि ये 4 का मल्टीपल है या नहीं है, तो आप इसमें 4 का डिवाइड करो. अगर डिवाइड चला जाता है, कंप्लीट डिविजिबल है, तब तो ये 4 का मल्टीपल होगा, वरना नहीं होगा. तो 250 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, सो दिस इज नॉट मल्टीपल. 249, this is not, because 249 is also not divisible by 4. but 248 ये वाला जो नंबर है ये आपका 4 से क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है. दिस इज आल्सो डिविजिबल बाय 4. अब स्टूडेंट्स वो ये हाउ मेनी मल्टीपल्स, यानी आपको इन सबको क्या करना है, काउंट करना है. वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 12, वैल्यू ऑफ d 16 minus 12 is equal to 4, and the an last term, nth term is 248, and you have to find out the value of n. You know the formula, an is equal to a plus n minus 1 d. an की वैल्यू रखो 248. a, the value of a is 12, n minus 1 as it is, d 4. So now students, first of all you will subtract. After subtraction you will divide it by 4 and minus 1 इधर आके क्या हो जाएगा, +1. आप लोग इस तरह के अपने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं जिसमें अपने को इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं. तो सो आई थिंक यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल n. सो दिस इज आल्सो योर होमवर्क एंड डू इट सेल्फ. Okay students, next question. Next question number 15. Question number 15 is, for what value of n
what value of n are the nth term of two APs are the nth term of two APs nth term of two APs 63, 65, 67 and 3, 10, 17 equal. Students, in this question, the question is asking us for what value of small n, यानी small n की क्या वैल्यू होनी चाहिए, for what value of small n are the nth term of two APs, are the nth term of two APs. We have two APs 63, 65, 67 dot 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 and next AP is 3, 10, 17 dot dot dot. इन दोनों एपीज की ना nth टर्म है ना वो इक्वल होगी, यानी इन दोनों एपीज में एक ऐसी टर्म है, इसमें भी है और इसमें भी है, वो कि सेम है. तो इसमें कहा कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ स्मॉल n आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज इज इक्वल, यानी इसकी भी nth टर्म फाइंड कर लेते हैं और इसकी भी अपन nth टर्म फाइंड करेंगे. एंड दोनों दो जो nth टर्म है वो क्या होगी, इक्वल रखनी है अपने. सो nth टर्म of first AP तो यही है अपने पास 63, 65, 67. फॉर्मूला है अपने पास a प्लस n माइनस 1 d, an इज इक्वल टू a 63 प्लस n माइनस 1 इंटू d. d मीन्स कॉमन डिफरेंस, 65 माइनस 63 इंटू में क्या आ जाएगा 2. Okay, nth term of second AP सेकेंड जो AP अपने पास 3, 10, 17. अगेन an is equal to first term is 3 n minus 1 d 10 minus 3 इंटू में क्या आ जाएगा 7. क्वेश्चन कह रहा है कि nth टर्म ऑफ टू एपीज इक्वल, यानी कि ये दोनों जो टर्म है ना, ये वाली और ये वाली, बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, ये दोनों टर्म एक दूसरे के क्या है, इक्वल है. दिस इज ऑलरेडी गिवन इन दैट क्वेश्चन. तो सबसे पहले मैं इसको और इसको क्या रखेंगे अपन, इक्वल. 63 प्लस n माइनस 1 इंटू में आएगा 2, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू में क्या आ जाएगा 7. नाउ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बोथ बाय 2. तो इसको सोल्व करते हैं अपन. देखो 63 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इंटू n 2n, 2 का 1 से करेंगे तो -2. सेम ऑपरेशन अप्लाई हियर. 7 इंटू n 7n, 7 इंटू -1 यानी -7. Now 63 minus 2 61 and 3 minus 7, 3 में से 7 माइनस करना है तो it will be -4. ओके 2n को उधर ले जाओ, -4 को इधर ले आओ. 7n minus 2n, 61 plus 4 65 and 7 minus 2 5n divided by 5 60, तो it will be equal to 30. सो इसकी और इसकी जो 13th टर्म है, यानी कि जो 13वीं टर्म है 13th टर्म, इट विल बी इक्वल टू इच अदर, यानी कि इन दोनों की जो 13th टर्म है वो एक दूसरे की क्या होगी, इक्वल होगी. दे विल बी इक्वल टू इच अदर. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन of today, and some students are not completing their homework properly. So students,
Please do your work and please pay proper attention towards your study. Thank you. Have a nice day.